मतलब पूरे क्लास का एक पैरामीटर वो लड़की बनी हुई थी। मुझे डॉक्टर ने फर्स्ट बेंच पे बैठने बोला। बेवकूफ थी मैं भाई, क्योंकि मैं तुम सबकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अच्छा, अगर मेरे पास टाइम मशीन होता मैं उसके बजाय खुद को थप्पड़ मार के आती, क्योंकि मैं ये सब ड्रामे सह रही थी। This is one of the most craziest stories of my life. नर्सरी से यूकेजी तक I was into everything, like you name it, and I was up for it. And फिर आया क्लास 1, मुझे चश्मा लग गया, I became मजाक का सेंटर और सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। मेरा इतना सर दर्द होता था, मैं लिटरली अपना सर दीवार में पीटती थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको फर्स्ट बेंच में बैठना है, तो मेरा परमानेंट हो गया था फर्स्ट डेस्क। अब उसके लिए मेरा अलग से मजाक उड़ रहा है। Now, as if all of this wasn't enough, there comes this girl who is the main character of the story. Let's name her तेज लड़की, बिकॉज शी वॉज वेरी तेज। 1 क्लास में वो एडमिशन लेती है जिस टाइम मैं ऑलरेडी इतनी परेशान हूँ, और वो आ करके मेरी जिंदगी तबाह कर देती है भाई। वो स्मार्ट थी, वो शार्प थी, वो डोमिनेटिंग थी, एंड सब उसके आगे पीछे घूमते थे, विच ऑनेस्टली शी डिजर्व्ड। आई वॉज द टॉपर ऑफ माई क्लास, और इन सब की वजह से मेरे मार्क्स गिरने लगे, मेरे कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी हो गई। उसने ना अपना पूरा एक गैंग बना रखा था। सो क्लास की एक लड़की थी जिसने उससे फ्रेंडशिप करने के लिए मना कर दिया। उसने उसका जो किया है, बुली करना, आइसोलेट करना। मैं ऑलरेडी अपने वीक जोन में थी, मैं और कुछ नहीं सह सकती हूँ, मैं चुपचाप से तुम्हारे साथ हूँ। शी वॉज द वन हु यूज्ड टू डिसाइड कि कौन कौन से बेंच पर बैठेगा, एंड उसका सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ बैठेगी, उससे जो कम क्लोज है वो उसके पीछे, और उससे जो कम क्लोज है उसके पीछे। तो मतलब दोस्ती का डिसेंडिंग ऑर्डर में सब लाइन से बैठता था। एंड अगर कोई थर्ड डेस्क से सेकंड में आ जाता था तो वो बहुत खुश हो जाती थी। मतलब पूरे क्लास का एक पैरामीटर वो लड़की बनी हुई थी। मुझे मिला था 4th बेंच, और इस बार मैं जाकर के बोल भी नहीं रही हूँ टीचर को, मैम मुझे डॉक्टर ने फर्स्ट बेंच में बैठने बोला। बेवकूफ थी मैं भाई। देन आया फ्रेंडशिप डे। तुम जितने लोगों को फ्रेंडशिप बैंड दे रहे हो उसमें सबसे सुंदर फ्रेंडशिप बैंड मेरे लिए ही होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम सबकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अच्छा, एंड गेस व्हाट, सब कोई उसके लिए अलग और अच्छा फ्रेंडशिप बैंड लेकर के जा रहे हैं। मैं जिसने सबके लिए 10-10 रुपए की फ्रेंडशिप बैंड खरीदी थी, उसके लिए 40 रुपए का खरीद रही हूँ। उसके यहाँ तक हाथ भर गई है फ्रेंडशिप बैंड से। मेरे पास जो लड़की बैठती थी वो आई मेरे पास, एंड देन उसने मुझे दिखाया, देखो तेज लड़की ने मुझे कितना सुंदर फ्रेंडशिप बैंड दिया। मैंने वो फ्रेंडशिप बैंड देखा, इट वॉज द सेम फ्रेंडशिप बैंड जो मैंने उसको अभी 2 मिनट पहले दिया था। मतलब भाई साहब, अगर तुम जबरदस्ती किसी से कोई चीज ले रहे हो तो उसको रख तो लो। एक दिन हमारा ड्राइंग पीरियड चल रहा था, तो मुझे बेसिकली कलर्स चाहिए थे। तेज लड़की वॉज वेरी स्वीट दैट डे टू ऑफर मी हर कलर, एंड उसके पास जो कलर किट था वो हर बच्चे का ड्रीम होता था, इतना बड़ा 50 कलर वाला कलर सेट। और फिर मैंने अपना कलर वलर करा और मैंने उसको वो वापस किया। शी रिटर्न्स टू मी 1 मिनट बाद एंड सेज कि तुमने मेरा ब्लू कलर तोड़ दिया है। ब्लू कलर, मेरे ड्राइंग में ब्लू कलर इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। मैं तो शाम का ड्राइंग कर रही थी जिसमें लाल पीला इस्तेमाल हो रहा है। तो उसने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैंने उसका ब्लू कलर तोड़ दिया है और अब मुझे उसे वो कलर वापस देना होगा। तो मेरे पापा ने मुझे वो सेम 50 कलर वाला सेट दिलवाया, जिसमें से मैंने अपना ब्लू कलर उसको दे दिया, एंड बदले में उसने मुझे टूटा कलर भी नहीं दिया भाई। मतलब अगर मेरे पास टाइम मशीन होता मैं उसके बजाय खुद को थप्पड़ मार के आती, क्योंकि मैं ये सब ड्रामे सह रही थी। एंड इफ यू वांट टू नो कि वो कितनी मैनिपुलेटिव थी एंड वो कैसे पूरा नैरेटिव कंट्रोल करती थी, देन लेट मी टेल यू एन इंसिडेंट। मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड आस्था, हम दोनों साथ में बैठे थे एंड हम अपना कुछ वर्क कर रहे थे। तो उसने बोला चलो कंपटीशन करते हैं, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड तुमसे पहले लिखेंगे या तुम और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड पहले लिखोगी। भूतकाल को देखते हुए क्या हमें उस पर पढ़ना चाहिए था? नहीं। क्या हम पढ़े? हाँ। तो हम अपना लिख रहे हैं एंड तेज लड़की स्टार्टेड टॉकिंग टू अस, एंड शी इज टॉकिंग टू अस वेरी नाइसली अबाउट अस, अबाउट आवर लाइफ, कैसा चल रहा है सब कुछ, हम दोनों कैसे उसके बहुत अच्छे दोस्त थे ये सब, और हम भी उससे बात कर रहे हैं हम दोनों। इतने में शी सेज कि हम जीत गए कंपटीशन। मैंने अभी तक आधा पन्ना लिखा है, तुम जीत कैसे गई? उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो मुझे अपना नोटबुक दिखाती है जिसमें उसका पूरा नोट्स लिखा हुआ है, एंड तेज लड़की सामने से हंसते हुए हमारा बेइज्जती करते हुए बोलती है कि मैं तुम लोगों से बात तो इसीलिए कर रही थी ताकि तुम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। एक दिन मुझे फाइनली बुद्धि आ गई और मैंने उसका गैंग छोड़ दिया। उसने पूरे क्लास को मेरे अगेंस्ट कर दिया। मुझे इतना बुली किया जाता था, मेरे साथ कोई नहीं बैठता था, मुझसे कोई बात नहीं करता था, सब मेरा मजाक उड़ाते थे। बट मेरा ऐसा हो गया था कि भग, जो बोलना है बोलो। मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड सेम डांस क्लास में जाते थे, तो हमने डिसाइड करा कि हम डांस क्लास में तो बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे, बस स्कूल में बात नहीं करेंगे, उसको दिखाने के लिए, और इस तरह उसे बेवकूफ बना रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? बुद्धू भाई, दोनों के दोनों चोमू। तो अब आता है क्लास 5। तेज लड़की चोज टू गो टू द मिडिल ब्लॉक एंड मैं जूनियर बिल्डिंग में रही। सो नाउ तेज लड़की गोज अवे फ्रॉम माई लाइफ, बट डिड आई गो बैक टू नॉर्मल? नो। तो अब मेरा भैया जो है वो ऑलरेडी मिडिल ब्लॉक में पढ़ता था, तो पीटीएम में मैं उसके साथ जाती थी
एंड मुझे मिडिल ब्लॉक इतना अट्रैक्ट करता था क्योंकि जूनियर विंग बिल्कुल छोटा सा डब्बा था। तो जूनियर बिल्डिंग में वो लोग प्लान कर रहे थे कि वो लोग 10 क्लास तक क्लासेस बनाएंगे एंड मैं वहाँ 7 क्लास तक पढ़ी। उसके बाद मैं अपने घर वालों से जिद करने लगी कि मुझे मिडिल ब्लॉक जाना है एंड ट्रस्ट मी इट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। हमें इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग ट्रांसफर मिल ही नहीं रहा था। मेरे पेरेंट्स स्पेशली प्रिंसिपल के पास गए, उन्हें एप्लीकेशन लिख करके दिया, उनसे बात करा एंड फाइनली मुझे मेरा ट्रांसफर मिल जाता है। एंड जैसे ही मैंने ट्रांसफर लिया उसके साथ और भी 10-12 बच्चे मिडिल ब्लॉक शिफ्ट हो जाते हैं। एंड मैं जब MCM ब्लॉक गई इट वॉज वेयर आई वॉन्टेड टू बी फॉर सो लॉन्ग। न्यू प्लेस, न्यू टीचर्स, इतना मजेदार था सब कुछ। आई स्टार्टेड फीलिंग सो माई सेल्फ। आई अगेन बिकेम द टॉपर ऑफ द क्लास। मैं फिर से एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में लेने लगी। अब मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है एंड वन डे आई रैंडमली सॉ तेज लड़की एंड ऑनेस्टली आई डिडंट केयर। तो मैंने उसको देखा और मैं इग्नोर करके चली गई। एंड हियर ऑल्सो शी इज डूइंग ग्रेट इन एवरीथिंग क्योंकि वो पढ़ने वगैरह एक्स्ट्रा को करिकुलर सब में ही बहुत ही अच्छी थी। शी कम्स टू मी टू टॉक टू मी एंड धीरे धीरे करके हमारी बातें होने लगी एंड वी बिकेम गुड फ्रेंड्स। बट बैक ऑफ द माइंड मुझे अभी भी लग रहा था कि उसके जो दोस्त थे, मुझे उससे पता चला कि वो बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, उनके बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस थे जो मेरे ओपिनियंस थे उसको लेकर। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन दोस 3 years। शी बिकेम कंप्लीटली ऑपोजिट। एंड एक दिन हम रैंडमली टेक्स्ट में बात कर रहे थे तो मैंने उसे बहुत रैंडमली बोला कि जूनियर बिल्डिंग में यू वर लाइक दिस, लाइक यू डिड ऑल ऑफ दैट। तो उसने मुझे टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा जिसमें नॉट ओनली शी रोट थिंग्स अबाउट मी बट apologizing, saying कि she was just a kid and she didn't realize that how wrong she is doing। ये सब जब मेरे साथ हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था बट एट द एंड जो क्लोजर मुझको मिला मैं उससे बहुत खुश हूँ। अब तो आई कंसिडर द स्टोरी एज वन ऑफ द मोस्ट क्रेजिएस्ट एंड फनी स्टोरीज। भाई ये ऊपर वाले 2 महीने से अपना घर तोड़े जा रहे हैं। मतलब आर्किटेक्ट घर बनाता भी तो है, बस तोड़ता थोड़ी है। 2 महीने से ऐसा क्या तोड़ रहे हैं, वो भी घर ही तोड़े जा रहे हैं।